हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ 90% ट्विन फ्लेम्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैरिज। तो फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं मैरिज को लेकर। इसलिए मेरे पास बहुत कुछ है यहाँ आपको बताने के लिए कि एक्चुअली में इल्यूज़न क्या है, रियलिटी क्या है। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के डाउट्स को लेकर बात करने वाली हूँ सबसे पहले। और जो लोग भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि उनको आखिर अपनी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। तब मुझे समझ में आ जाएगी कि मैरिड ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या डाउट उनको ज़्यादा आ रहा है, और उनके डाउट्स को फिर क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बनाऊँगी और प्रॉपर में समझा पाऊँगी उनको। अभी इस वीडियो में हम अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं सभी अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जिनके पार्टनर भी अनमैरिड हैं और वो भी अनमैरिड हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी ट्विन फ्लेम्स को कोई ना कोई टफ सिचुएशंस दी गई है, चाहे वो मैरिड ट्विन फ्लेम हो या अनमैरिड ट्विन फ्लेम हो। तो अनमैरिड ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनके पार्टनर की शादी किसी और से होने जा रही है, या उनके फैमिली मेम्बर्स उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप शादी कर लो, बट उनको अपने ट्विन फ्लेम से ही शादी करनी है। एक तरफ ट्विन फ्लेम, एक तरफ फैमिली मेम्बर, इसीलिए आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और इस वीडियो में आप लोग यही चाहते हैं कि आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिले, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हर ट्विन फ्लेम को अलग अलग सिचुएशन दी गई है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसे कि अनमैरिड ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पार्टनर की मैरिज कहीं और हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कास्ट बीच में आ रहा है, रिलीजन्स बीच में आ रहे हैं, फैमिली बीच में आ रही है, या एक ट्विन फ्लेम अनमैरिड है तो उसका जो नेक्स्ट पार्टनर है वो मैरिड है, या वो डिवोर्सी है, या वो विधवा है। तो आप खुद को ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि आप उनसे मैरिज नहीं कर सकते, आप अपने ट्विन फ्लेम को कमिट नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे कलीग्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग हमसे नफ़रत करने लगेंगे। क्या है ये? शेम का इशू है। ये शेम फील हो रही है लोगों से कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। और ये जो चीज़ें मैंने बताई कि रिलीजन्स, कास्ट, सेम सेक्स, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या है? बिलीफ सिस्टम्स। ये रियलिटी नहीं है, ये वो बिलीफ सिस्टम है जो आज तक इस अर्थ पर बहुत पुराने समय से चलता आया है और सबके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो चुका है। तो क्या इसको चेंज करना इतना इजी है? बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आपको ये टफ लग रहा है इन सब सिचुएशन से बाहर निकल के अपने ट्विन फ्लेम को कमिट करना, तो क्या फ़र्क है आप में और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में? वाई ट्विन फ्लेम आर इनकारनेटेड? आपको बताया जाता है कि ट्विन फ्लेम्स इनकारनेट हुए हैं इन बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा रियल नहीं है। और उनको बताने से पहले ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें 3D रियलिटी है। बहुत सारे लोग इस सो कॉल्ड रिलीजन, कास्ट, फैमिली प्रेशर्स, गिल्ट और शेम की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने लव को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और लाइफ टाइम एक ऐसी लाइफ चूज़ कर लेते हैं, एक ऐसी शादी चूज़ कर लेते हैं जिनमें उनको कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, जिसमें कि वो लाइफ टाइम सफोकेशन फील करते रहेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो ये सोसाइटी पैटर्न्स कौन तोड़ पाएगा? क्या वो लोग तोड़ पाएंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी किससे होगी, यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से करते हैं? वो लोग ब्रेक करेंगे इस कास्ट और रिलीजन वाली प्रॉब्लम को। जिनकी एक साल में 4 गर्लफ्रेंड बदलती है, या जिनके एक साल में 4 बॉयफ्रेंड बदलते हैं, जिनका अगर शादी भी हो जाए तो भी शादी के बाद उनके कई गर्लफ्रेंड या कई बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, वो बदलेंगे इस सोसाइटी पैटर्न को? वो सिखाएंगे रियल लव का क्या मतलब है इस दुनिया को? डेफिनेटली नॉट।
दैट्स वाई ट्विन फ्लेम इज़ इनकारनेटेड। आपके दिमाग में ये ठूस दिया गया है कि आपकी फैमिली को आप नाखुश नहीं कर सकते, आप ये कास्ट रिलीजन को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो रिलेटिव हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, वो आपसे दुखी हो जाएंगे। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, इसलिए आपको फियर लग रहा है। क्यों आपको इतना ज़्यादा इनर वर्क करने पे मजबूर किया जा रहा है? क्यों आपको अपना फेयर, अपना गिल्ट, अपना शेम, अपनी कोडिपेंडेंसी सब कुछ हील करना है? क्यों? क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि ये काम करने में कहीं आपको थोड़ी दिन के लिए अपने ट्विन फ्लेम से दूर रहना पड़े। कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब आपका कोई भी साथ ना दे, तब आपको किसी पे डिपेंड तो रहना नहीं है, आपको खुद पे डिपेंड रहना है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अभी आप चीज़ों को इतना बिग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप इनर वर्क कर रहे हैं, अभी आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, अभी तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अभी आप 3D आइज़ से देख रहे हैं, अभी आपकी वो डिवाइन आइज़ नहीं आई है कि आप देख सकें इन सब चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपको करने के लिए, आप उसको समझ सकें, क्योंकि अभी आप शायद ट्विन फ्लेम का असली रीज़न, ट्विन फ्लेम का लॉ, जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, उसको आप ठीक से समझ नहीं पाए। आपको पता है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो प्लस माइनस हैं। जैसे एक बैटरी के दो हिस्से, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, वो लोग सेपरेटेड हो ही नहीं सकते। अगर एक है तभी दूसरा है। पॉजिटिव चार्ज उस बैटरी का एक हिस्सा है, तभी उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट होगा। एक के बिना दूसरे का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। दैट्स द रीज़न कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी डिटैच नहीं हो सकते, उसको लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोगों को ये इल्यूज़न होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी से परेशान होके, वो सोचते हैं कि चलो हम कहीं शादी ही कर लेते हैं, इस झंझट से छुटकारा मिलेगा, कोई साथ रहेगा तो हो सकता है हमको अच्छा फील हो। बट इट्स ओनली इल्यूज़न। अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम के होते हुए किसी और से शादी कर ली, तो इसका मतलब आपने गॉड के दिए हुए गिफ्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया। आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें जो टफ सिचुएशन आपने खुद ही चूज़ की थी, इसका मतलब आपने उसे फॉलो नहीं किया। आपने सोसाइटी पैटर्न्स को ब्रेक नहीं किया। आपकी जो फीलिंग है अपने ट्विन फ्लेम के प्रति इतनी इंटेंस क्यों है? ताकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही ना पाएँ और मजबूरी में आके आप इनर वर्क करें, अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप सभी लोगों को फेस कर सकें, सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी टफ लग रही हैं तो डोंट वरी, आप अभी इनर वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे जाके आपको ये चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, समझ आने लगेंगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारी फैमिली जो है वो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उनका क्या करें। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपकी मदर आती हैं अपने हाथ में एक कटोरी खीर लेकर, और वो आपसे कहती हैं कि आप इसे खा लें क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से इसे बनाया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि उस खीर की कटोरी में जहर है। ये बात आपको पता है कि उस कटोरी में जहर है, बट आपकी मॉम को नहीं पता है कि उस कटोरी में जहर है। और कंडीशन ये है कि आपको अपनी मदर को बताना भी नहीं है कि इस कटोरी में जहर है। और अब आपकी मदर बार बार आपको बोल रही है कि इसको खा लो, इसको खा लो। वो अपने हाथ में लेके खड़ी हैं आपके पास, और आपको पता है कि इसको मैंने खा लिया तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपने मना कर दिया तो आपकी मदर बुरा मान जाएंगी, और मान लीजिए वो कहें कि मैं अब तुमसे फिर कभी बात नहीं करूँगी, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे 3 तरह के जवाब आ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम सीधे मना कर देंगे, भले उनकी मदर बुरा मान जाए, उनसे बात ना करें, कोई बात नहीं, बाद में वो मान ही जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डर की वजह से उस खीर को यस कर दें, यानी खा लें। सोचेंगे कि मैं मर जाऊंगा तो मॉम को तो पता चल ही जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की ज़बरदस्ती खिला के। और तीसरा, कुछ लोग ऐसा करेंगे कि उसको इग्नोर करेंगे, कोई बहाना बनाएंगे, अभी खा लूँगा या खा लूँगी, बाद में खा लूँगी, कोई बहाना करेंगे, या प्यार से अपनी मम्मी को समझाएंगे, या कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि उनकी मॉम को पता भी ना चले, उनकी मॉम नाराज़ भी ना हो और उनका काम हो जाए। तो इसी सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे, बट सही तरीका क्या है? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि उस खीर को खा लेना तो बिल्कुल सही नहीं है, या आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, अपनी मॉम को समझा सकते हैं, कोई बहाना कर सकते हैं,
उसको टाल सकते हैं कि अभी खा लूँगा, बाद में खा लूँगा, या सीधे मना कर सकते हैं। भले ही अभी नाराज़ हो जाएं, बाद में मेरी मदर है, मान तो जाएगी ही, कहाँ जाएगी, आखिर है तो मेरी मदर ही। तो इसी तरीके से जो लोग भी ये सोचते हैं कि हम अपनी ट्विन फ्लेम को छोड़कर शादी कर ले कहीं क्योंकि हमारी फैमिली हम पे प्रेशर डाल रही है, क्या उनको ये नहीं पता है कि किसी और से शादी कर लेना उनके लिए एक जहर की तरह है, जिस शादी में हमेशा सफोकेशन फील करते रहेंगे। क्या आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं कि आपका दिल कहीं और है, किसी और से लगा हुआ है और आपको किसी और के साथ फिज़िकल होना पड़ रहा है, बार बार फिज़िकल होना पड़ रहा है। इट्स वेरी पेनफुल। अगर आपको लाइफ टाइम किसी के साथ इसी तरीके से रहना पड़े तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी शादी में कितनी ज़्यादा सफोकेशन फील होती है। आपकी मदर को ये नहीं पता कि खीर में जहर है। इस तरीके से उनको ये नहीं पता है कि जिससे वो शादी करवाने जा रही हैं आपकी, उसके साथ आप लाइफ टाइम नहीं खुश रहोगे। उनको तो यही लग रहा है ना कि अभी हम कर दे रहे हैं, 1-2 महीने बाद शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, प्यार तो हो ही जाता है। उनके दिमाग में तो ये थॉट चल रहा है ना। वो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, वो किसी तरीके से गलत नहीं है। बट आप यहाँ पे गलत हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है रियलिटी क्या है। आप उस रिश्ते में खुश रह पाएंगे कि नहीं। क्यों आप किसी और की लाइफ बर्बाद करेंगे जब आपको पता है कि आप लाइफ टाइम उस व्यक्ति से लव नहीं कर सकते। तो अब ये बात आती है कि तो फिर आपको करना क्या चाहिए। अपने ट्विन फ्लेम पर कमिट कीजिए। क्लेम योर ट्विन फ्लेम, कि आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आपका है और आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की हैं। ये कमिटमेंट अपने आप से कीजिए। ये बहुत ही बिग डिसीज़न है। सिर्फ ये कह देना कि आई एम क्लेम माई ट्विन फ्लेम। क्या आई एम क्लेम माई ट्विन फ्लेम इस चीज़ को आप फील करके बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम पर क्लेम करती हूँ कि वो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता। और उस पर क्लेम करने से पहले आप खुद को पहले कमिट कीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम की ही हैं, आप किसी और की नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना भी है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम ने कहीं और मूव ऑन कर लिया तो आप भी कहीं और शादी कर लेंगी, या कहीं ऐसा है कि आप सोच रही हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने आप पे ज़्यादा प्रेशर किया तो आप क्या करेंगी, आप कर लेंगी शादी और क्या, ये सब डाउट्स हैं। ये सब बताता है कि आपने अपने ट्विन फ्लेम पर क्लेम नहीं किया, आपने अपने आप को अपने ट्विन फ्लेम का नहीं बनाया। फिर कैसे आपका ट्विन फ्लेम आपका हो जाएगा? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अभी आप ये कह सके कि आप अपने ट्विन फ्लेम की हैं, लाइफ टाइम वो आपके पास नहीं आए लेकिन आप सिर्फ उसका वेट कर सकती हैं, उसी के लिए जी सकती हैं, वो नहीं आएगा तो आप किसी और की नहीं होंगी और किसी और से शादी नहीं करेंगी? क्या ऐसा कमिटमेंट आप अपने आप से कर सकती हैं? हो सकता है कुछ लोग नहीं करते हों क्योंकि उनको डर लगता है। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हम ऐसा कैसे करें, क्या हम लाइफ टाइम फिर दुखी रहेंगे, क्या हम लाइफ टाइम उसका वेट ही करते रहेंगे, वो तो कहीं और मज़े करेगा, क्या हम हमेशा दुखी रहेंगे? इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स के लॉ पर डाउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन पर डाउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम का ये लॉ है कि आप प्लस है माइनस है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, इसलिए आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना नहीं रह सकती, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच नहीं हो सकती, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया है और जानबूझ के आपको इस अर्थ पे मिलवाया है और ये इंटेंसिटी आपके अंदर जानबूझ के पैदा की है। क्या गॉड को नहीं पता था कि आप दोनों मिलेंगी तो ऐसी इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी? पता था उनको। ये इंटेंसिटी जो आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए है वो किसी पर्पस से है। इस इंटेंसिटी के बिना आप वो चीज़, वो सोसाइटी पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर सकती जो आपको एक्चुअली में करना है। जब भी आप उसको कमिट करना चाहती हैं, जब भी आप सिर्फ उसी के लिए जीना चाहती हैं, वाई आर यू सो फील गिल्टी? ये बिल्कुल नेचुरल है और ये बिल्कुल सही है। आप इनर वर्क में ये नहीं सीख रही हैं उससे कैसे डिटैच हो, आप इनर वर्क में ये सीख रही हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कैसे रखें, कोडिपेंडेंसी से बाहर कैसे आएँ, सोसाइटी पैटर्न्स को कैसे समझें, अपने आप को कैसे इवॉल्व करें कि हम चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को देख सकें, लोगों को भी चीज़ें समझा सकें, लोगों पर अपना इम्पैक्ट डाल सकें, अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट।
ये सारी चीज़ें आप इनर वर्क से सीख रहे हैं। इसीलिए सिंपल मेडिटेशन करने से, चक्रा करने से, इन सब चीज़ों से ही सिर्फ आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता। जब तक आप अपनी थिंकिंग को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक चीज़ों को सोच के, समझ के, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना नहीं सीखेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर है क्या, जब तक आप समझेंगे नहीं आप क्यों आए हैं, जब तक आप ये चीज़ समझेंगे नहीं, तब तक आप ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहती है। अगर यूनिवर्स ने बनाया है एक को कि एक को पहले इनर वर्क करना है, पहले अपने आप को इवॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा ट्विन अवेकन होगा, तो पहले वाले को वो सब कुछ करना चाहिए जो उसके लिए करना ज़रूरी है। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि उसका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, उसका ट्विन फ्लेम किसी कार्मिक के साथ है, उसको ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अपने आप को कमिट करना चाहिए। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दूंगी, और मैं लाइफ टाइम किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूंगी अपने ट्विन फ्लेम के अलावा। अब गॉड, आपका ये काम है कि आप मुझे हमेशा के लिए दुखी रखते हैं या आप मेरा ट्विन फ्लेम मुझे ला कर देते हैं। आपका सिर्फ यही काम है। आप गॉड का काम मत करिए, इसके आगे गॉड को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ भी है कि अगर किसी चीज़ को आप पाने की कोशिश करते हो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रियल है, बट डिपेंड करता है कि आपका कमिटमेंट कितना रियल है, क्योंकि आप गॉड को धोखा नहीं दे सकते। जिस दिन आप अपनी तरफ से क्लियर हो जाएंगे, जिस दिन आप कमिट कर देंगे गॉड को कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया है अपना लव, अपनी लाइफ में मैं चाहे इसी बंदे के साथ रहूँगी, वरना मैं यूनिवर्स में ही सरेंडर हूँ, आपकी भक्ति में ही अपना पूरा जीवन गुजार दूँगी। ये कमिटमेंट जिस दिन आपका होगा, यूनिवर्स आपको कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी भक्ति को भी कमिट कर रहे हो कि ट्विन फ्लेम नहीं तो पूरी लाइफ आपके नाम। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको पूरी लाइफ दुखी रखे। खुद के साथ आप ऑनेस्ट रहें। आप किसको झूठ बोलते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल जाएंगे या किसी और के साथ रह लेंगे। आप अपने ट्विन फ्लेम को इग्नोर कर कर के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आप रियल में खुश नहीं हैं। आप अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रियल में खुश होते हैं तो हर एक महीने बाद, हफ्ते बाद आप अचानक से रोने लगते हैं उसको याद करके। ऐसा क्यों होता? आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करते हैं तो आप खुद को ये जताने लगते हैं कि मैं तो अपने ट्विन फ्लेम के बिना रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हूँ। डेफिनेटली आप हाई वाइब्रेशन में हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। आप ऑल टाइम के लिए हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं। आपने खुशी को नहीं चुना है। आपका और आपका ट्विन फ्लेम का एक ही कॉन्शियसनेस है। जिस दिन आप उसको कमिट करेंगे इसी तरीके से, वो आपको कमिट करेगा। जिस दिन से आप ये सोच लें कि मैं सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की हूँ, उसी दिन से वो कमिट कर लेगा कि वो भी आपका ही होगा और किसी का हो नहीं सकता। हो सकता है इसमें उसको कुछ टाइम लगे चीज़ों को समझने में, उस कार्मिक चीज़ों से बाहर आने में, लेकिन वो उस दिन से दिल से आपका हो जाएगा। वो किसी कार्मिक के साथ रहेगा भी तो उसको सरेंडर नहीं हो पाएगा, और एक ना एक दिन उसको आपके पास आना ही होगा। थर्ड पार्टी एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं है। ये सोसाइटी पैटर्न्स, कास्ट, रिलीजन, आपके फैमिली प्रेशर्स, आपके डीएम या डीएफ के कार्मिक्स, ये सब इल्यूज़न है। ये इल्यूज़न सब तभी आपके अराउंड में आपको दिखाई देंगे जब तक आप खुद के अंदर इल्यूज़न में फंसे रहेंगे। तब तक बाहर भी आपको इल्यूज़न दिखाई देता रहेगा। जिस दिन आप अंदर से क्लियर हो जाएंगे, इन सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके अपने एक ओन कमिटमेंट पर आ जाएंगे, अपने अंदर की सभी इल्यूज़न्स को ख़त्म करके खुद को क्लियर कर लेंगे, खुद को क्लियर कमिटमेंट दे देंगे, उस दिन आपके सामने से ये सारे इल्यूज़न्स ख़त्म हो जाएंगे। उसी दिन नहीं, मतलब धीरे धीरे करके ये सारे इल्यूज़न्स ख़त्म हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सालों लग जाएंगे इसका रिज़ल्ट देखने में। नो, ज़्यादातर अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, वो थोड़ा छोटी उम्र के हैं। अक्सर जब हमें हार्ट ब्रेक होता है तो हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं अंदर से, या इस जर्नी में ही जो हमें हार्ट ब्रेक होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल, तो हम अंदर से टूट जाते हैं और सोचते हैं कि
कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ। और अगर ऐसे में हमारे फैमिली थोड़ा सा प्रेशर करती है या हमारे सामने कोई रिश्ता आ जाता है, तो हम आराम से उसको चूज़ कर लेते हैं, उस रिश्ते में चले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हैं और हमें लगता है कि हम उस शादी में चले जाएंगे तो हमारे लिए एक चेंज क्रिएट हो जाएगा और हो सकता है तब हमें खुशी मिल जाए। ये सेम वही गलती है जो मैंने आज 21 साल की उम्र में की थी, इसलिए मैं आपको अच्छे से इस बारे में बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल गलत डिसीज़न है। ये एक इल्यूज़न है कि आप इस तरीके से शादी किसी से कर लेते हैं तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं। एटलीस्ट अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने आप को इतना टाइम ज़रूर दीजिए कि आप अच्छे से इवॉल्व हो सके, इनर वर्क करके सोचने समझने के लायक हो सकें। आपके पास एक ऐसी डिवाइन आईज हो जिससे कि आप चीज़ों को देख पाएँ, रियलिटी को समझ पाएँ। तब तक आप चाहें तो ऐसे किसी शादी के प्रपोजल को टाल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको शादी करने की। कोई लाख ही प्रेशर डाल रहा है अगर आप पे, तो क्या आप जहर वाली खीर खा लेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे मैं आपको दिखा दूँ जो 35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं करी है। तो इतना बहुत बड़ा बिग इशू नहीं है कि कोई आपका ज़बरदस्ती शादी कर देगा। आप अपने कैरियर में इन्वॉल्व हो जाइए, आप इनर वर्क करिए और अपने कैरियर पे फोकस हो जाइए और फैमिली को सीधा डायरेक्ट बोल दीजिए कि हम अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, हमें शादी में कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो 29 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अभी। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल है, जैसे सदगुरु, संदीप माहेश्वरी या शाहरुख खान को ही ले लीजिए। इन सब ने अपने लव को चुना। इन्होंने तब नहीं चुना जब ये बहुत बड़े आदमी बन गए, इन्होंने पहले ही चुना। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी लाइफ चुनी, एक अच्छा पार्टनर चुना, जिससे कि वो अभी तक लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है रिलेशनशिप्स की वजह से। तो ज़रा ये बताइए कि अगर आपकी शादी हो रही है तो कुछ लोग कहते हैं अगर होनी लिखी है तो हो ही जाएगी, और आप भी इस चीज़ को मान लेते हैं और अपनी शादी हो जाने देते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको प्रेजेंट में रहना है। क्या आपको पता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ या आपका पास्ट कर्मा क्या है? आपको क्लियरली नहीं पता है कि आपका उसके साथ शादी लिखा भी है, या फिर आप ऐसे ही मान के चल रहे हो कि वो पास्ट कर्मा होगा इसलिए मेरी शादी हो ही जा रही है। नहीं, आपको प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ही सोचना है। आपको नहीं पता है कि आपका पास्ट कर्मा है या नहीं, आपको क्लियर कुछ नहीं पता, इसलिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन को देखना चाहिए कि आप ये जहर वाली खीर खा सकते हैं या नहीं, यानी आप किसी और से शादी कर सकते हैं या नहीं, और कर लेंगे तो आप खुश रहेंगे या नहीं। अगर आपको पता है कि ये खीर आपके लिए जहर वाली है, इसको खा के आप मर जाएंगे, तो नो कहना सीखिए। अपनी लाइफ के लिए एक बेस्ट डिसीजन लेना आपका हक है, और ये सेल्फ लव भी है। अगर आपने जहर वाली खीर खा ली तो इसका मतलब आपने सेल्फ लव नहीं किया। आप सब कुछ जानते हुए भी अपनी लाइफ को किसी बिग प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। अगर डाल रहे हैं तो यानी आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने खुद को लव नहीं किया, इसलिए आपका लव आपको नहीं मिलेगा। आप एक साइंटिस्ट की तरह चीज़ों को खोजना शुरू कीजिए। हर क्वेश्चन जो आपके मन में उठता है उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपके अंदर से सारे जवाब आएंगे। अब लास्ट में मैं सभी चीज़ों को समराइज़ कर देती हूँ जो इस पूरे वीडियो से आपको सीखने की नीड है। पहला ये है कि जो सारे सोसाइटी पैटर्न्स हैं उसको आपको ब्रेक करना है, और इसीलिए ट्विन फ्लेम्स इनकारनेट हुए हैं। ये खुद चीज़ें आप थिंक करके देख लीजिए। दूसरी चीज़, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। पास्ट में कोई चीज़ ऐसे हुई होगी इसलिए हम इस सिचुएशन में फंस जाएं, ऐसा मत सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपको कमिट करे, तो आपको सबसे पहले खुद को कमिट करना होगा कि आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की हैं, तभी आप अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम के लाइफ से उसके कार्मिक चला जाए, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ से सारे कार्मिक्स क्लियर करने होंगे। और लास्ट चीज़ कि आपको अपने अंदर से सारे इल्यूज़न को क्लियर करना होगा, अच्छा इनर वर्क करके, तभी आपके सामने जितने सारे इल्यूज़न्स हैं वो क्लियर होने लग जाएंगे। आपके ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में उसके अराउंड में जितने इल्यूज़न्स हैं उसके सामने से भी क्लियर होने लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए इतना ही। मैरिड ट्विन फ्लेम्स अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको किस टाइप की क्लैरिटी चाहिए ये भी लिखें, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उनके लिए बना सकती हूँ।
आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।